नमस्कार, ऐसे न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कहते हैं जैसी संगत करोगे वैसा रंग चढ़ेगा। कुसंगत में प्राणी चोरी, जारी ठगी, रिश्वत, मिलावटखोरी, नशाभ्रति, मारपीट, बलात्कार आदि बुराइयों को अपनाता है। वहीं संत की संगत व सत्संग मिलने पर प्राणी अच्छा आचरण करने लगता है। समाज को बुराइयों से बचाने के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जगह जगह, गांव-गांव, बस्ती-बस्ती और शहरों में लगातार सत्संग आयोजित करवा रहे हैं। संत जी के सत्संगों से प्रेरणा पाकर आज एक नेक समाज तैयार हो रहा है। इस विषय से संबंधित देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान ने युवाओं के ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं। संत रामपाल जी से दीक्षा प्राप्त भक्तगण कुसंगत और बुराइयों में लिप्त नहीं होते। वो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते। एक ओर जहां सरकार नशे जैसी बुराइयां और दहेज जैसी कुप्रथाओं को नहीं रोक पा रही, तो वहीं संत रामपाल जी महाराज ने अपने तत्व ज्ञान से नशे और दहेज पर अंकुश लगाकर दिखाया है। उनके सानिध्य में लोग स्वयं ही बुराइयां छोड़कर सतमार्ग और सद्भक्ति अपना रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान में जगह जगह सत्संग समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे ही एक दिवसीय सत्संग आयोजन जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत कई अन्य राज्यों में किए गए। अच्छा, सत्संग तो और जगह भी होते हैं। संत रामपाल जी महाराज के अलावा भी और भी संत जो ज्ञान बताते हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में क्यों आए? इसका क्या कारण है? परमात्मा का सत्संग बहुत अच्छा है। मालिक सदग्रंथों से प्रमाणित सभी वेदों से प्रमाणित दिखा के बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा है कौन। हमें किसकी भक्ति करना चाहिए जिससे हमें मोक्ष मिलेगा। इसके लिए हम परमात्मा शरण में आए सत्संग सुनने के लिए, संत रामपाल जी महाराज शरण में। अच्छा, अभी तो आपने पढ़ने लिखने की उम्र है आपकी, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने क्यों आए यहाँ पर? हम संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने इसीलिए आए कि परमात्मा अच्छा ज्ञान बताते हैं और भक्ति के बारे में बताते हैं, इसलिए हम सत्संग सुनने आते हैं। सर, यहाँ पे जो पुस्तक स्टॉल रखा हुआ है, इस पुस्तकों में क्या ऐसा ज्ञान है जो आपने यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है? इस पुस्तक में ऐसा है कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद का निष्कर्ष निकाल के रामपाल जी महाराज ने एक बुक बनाई है सभी। तो सर, बाकी धर्मगुरुओं ने भी तो पुस्तकें लिखी है, तो इन धर्मगुरुओं की पुस्तकों में और इन पुस्तकों में क्या अंतर है सर? उसमें अपनी मनगढ़ंत कहानी लिखी है और ये पूरा शास्त्र अनुकूल अंदर निचोड़ निकाल के बुक बनाई है। पूरा मतलब प्रमाण सहित बताया इसमें। तो सर, इस पुस्तक में हमने सुना है कि इस पुस्तक को पढ़कर जो व्यक्ति पढ़ लेता है वो नशा नहीं करता है, दहेज नहीं लेता है, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं करता है। तो क्या ये सच बात है सर? हाँ, ये बिल्कुल सही है। और सभी जो दीक्षा लेके जो मंत्र है उसमें रामपाल जी महाराज मंत्र आप देते हैं, उसमें इतनी ताकत है, उससे सब नशा पता सब छूट जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी का सर उद्देश्य क्या है सर? उद्देश्य तो पूरे इस लिखे विश्व में सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना है। भारत को दहेज रूपी रावण से जड़ से उखाड़ के फेंकना है, नशा मुक्त बनाना है, मांसाहार मुक्त भारत बनाना है। अब हम उनके दूसरे शिष्यों से भी बात करेंगे जो यहाँ पे खड़े हैं, तो उनसे जानते हैं कि कल मकर संक्रांति का त्यौहार था, तो आपने सर मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया होगा? जी सर, हम मकर संक्रांति का त्यौहार नहीं मनाते, क्योंकि हमारा सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसा ज्ञान दिया है कि मकर संक्रांति से, पतंग से, दौरे से सब पशु पक्षी मरते हैं, और जो डीजे बजाते हैं उसमें सब गंदगी फैलाते हैं, वो हमें नहीं करना है। अब सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो बॉलीवुड के माध्यम से जो अश्लीलता फैल रही है समाज में, उसको किस प्रकार रोका जा सकता है? सर, वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज का नाम चर्चा में है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उनकी एक पुस्तक है जीने की राह, उसमें ऐसी बातें लिखी है, तो हम ये वर्तमान में युवा पीढ़ी है उसके लिए बहुत अच्छी है। और उनके सत्संग भी आते हैं, यदि कोई उनका सत्संग देखे और उनकी पुस्तक पढ़े तो वर्तमान की युवा पीढ़ी, भविष्य वाली पीढ़ी, उनके लिए बहुत ज़रूरी पुस्तक है और उनके लिए आवश्यक सत्संग है। तो वही इन विचारों से दूर हो सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में बहुत अच्छी बातें बताई जाती है। अगर उनको फॉलो करें तो उनके जितने भी अनुयायियों को हम देखते हैं, वो ना तो कोई फिल्म देखते हैं, ना कोई ऐसी अश्लील फिल्में देखते हैं, ना कोई टीवी सीरियल देखते हैं जिनमें गंदी बातें दिखाई जाती है, या आजकल कॉमेडी में फूहड़ता दिखाई जाती है, वो भी इस चीज़ों से दूर रहते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज किसी से सभी बुराइयों से दूर रहते हैं। उनके अनुयायी ना तो किसी पर नारी के प्रति गंदे विचार रखते हैं, कोई नशा भी नहीं करते। तो यदि उनका ज्ञान वर्तमान फिल्मों की जगह उनके सत्संग चलाए जाते हैं, सरकार भी अगर प्रयास करे, तो वर्तमान की युवा पीढ़ी है वो गलत राह पर नहीं जाएगी, अपने माँ बाप को खुश रखेगी और उनकी सेवा करेगी। तो मैं निवेदन करूंगा सभी से, संत रामपाल जी महाराज सत्संग अवश्य सुने।
अब सर हम आपसे भी ये क्वेश्चन जानना चाहते हैं कि जो आज समाज में जो बॉलीवुड मूवी दिखाई जा रही है, जो इनके समाज में जो इनके दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, उनको किस प्रकार रोका जा सकता है? जी, वर्तमान में जो आज का माहौल बना हुआ है वो हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बॉलीवुड मूवीज़ को, वेब सीरीज़ को देख देख के युवा जो हैं क्राइम करना सीख रहे हैं, जिससे समाज में बहुत ही ज़्यादा अराजकता फैल रही है। इन सब चीज़ों को तभी रोका जा सकता है जब पूर्ण संत का ज्ञान सुना जाए या मन में भगवान का डर हो, तो हम इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं। आज तो त्यौहार है, त्यौहार नहीं मना रहे हो, आप सत्संग सुनने आ रहे हो, क्या कारण है? संत रामपाल जी ने बताया है कि सत्संग सुनना आवश्यक है, शास्त्र अनुकूल सत्संग बताते हैं और शास्त्र अनुकूल साधना भी बताते हैं। लोग मनमाना आचरण करते हैं, अपने आप से भक्ति करते हैं, क्या वो गलत है? हाँ, गलत है एकदम। सही क्या है? सही शास्त्र में जैसा लिखा है वैसा करें। शास्त्र क्या होता है? 4 वेद, गीता, कुरान शरीफ, बाइबिल, ये हमारे पवित्र शास्त्र हैं। संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हम बताना चाहेंगे पूरे विश्व में केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही हैं, केवल एक ऐसे जो शास्त्र के अनुकूल भक्ति कराते हैं। सारे विश्व के जितने भी धर्म गुरु हैं वो शास्त्र के विपरीत भक्ति बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के नेक विचारों को सुनकर आज वाकई में एक स्वच्छ समाज की झलक देखने को मिल रही है। समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को संत रामपाल जी के ज्ञान को सुनना चाहिए। उस पर अमल कर लेने से निसंदेह यह धरती स्वर्ग समान बन जाएगी। हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।